कभी सोचा है कि ये जो पौधे हमारे आसपास चुपचाप खड़े रहते हैं, असल में इनके अंदर क्या चल रहा होता है? आज हम पौधों की इसी सीक्रेट दुनिया में झांकने वाले हैं और ये पता लगाने वाले हैं कि आखिर ये अपना खाना खुद बनाते कैसे हैं। देखिए, जानवर तो अपना खाना ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ घूमते हैं, है ना? लेकिन पौधे, वो तो एक ही जगह पर टिके रहते हैं। तो सवाल ये है कि फिर वो खाते क्या है, उन्हें एनर्जी मिलती कहाँ से? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस बात से कि पौधे हम जानवरों से इतने अलग क्यों हैं। हम जानवर जो हैं वो दूसरों पर निर्भर हैं खाने के लिए, लेकिन पौधे पौधे किसी पर निर्भर नहीं हैं। वो तो प्रोड्यूसर हैं, यानी उत्पादक। वो पानी, हवा और धूप जैसी मामूली चीजों से अपना खाना खुद बना लेते हैं। मतलब सही मायनों में आत्मनिर्भर तो यही हैं। अच्छा, अगर पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं तो सवाल उठता है कि उनकी किचन कहाँ है। चलिए आपको ले चलते हैं कुदरत के इस कमाल की फूड फैक्ट्री में। असल में पौधे की जो पत्तियां होती है ना, वही उसकी फूड फैक्ट्री है। हर एक पत्ता एक छोटी सी वर्कशॉप की तरह है जहां सारा काम होता है। कच्चे माल को एनर्जी में बदलने का काम यहीं पर होता है। और इस फैक्ट्री में जो प्रोसेस होता है उसे एक खास नाम दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण, यानी फोटोसिंथेसिस। नाम सुनकर घबराना नहीं है, इसका मतलब बहुत सीधा है। प्रकाश यानी रोशनी की मदद से किसी चीज का संश्लेषण करना, यानी उसे बनाना। और सच कहूं तो इसी एक प्रक्रिया की वजह से इस धरती पर हम सब जिंदा हैं। तो फिर इस फैक्ट्री में खाना बनाने की रेसिपी क्या है? कौन कौन सी चीजें लगती हैं? आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज वो है सूरज की रोशनी। आप इसे फैक्ट्री की बिजली या पावर सप्लाई समझ सकते हैं। इसके बिना तो मशीनें चलेंगी ही नहीं। दूसरी चीज है पानी। ये एक जरूरी कच्चा माल है जिसे पौधे अपनी जड़ों के जरिए जमीन से सोखते हैं। तीसरा इंग्रेडिएंट है कार्बन डाइऑक्साइड। ये हवा में मौजूद एक गैस है और मजे की बात यह है कि ये वही गैस है जो हम सांस छोड़ते वक्त बाहर निकालते हैं। और अब आती है चौथी और सबसे खास चीज, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल। ये वो हरा पिगमेंट है जिसकी वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है और इसका काम है सूरज की रोशनी को पकड़ना, उसे ट्रैप करना। इसके बिना सारी एनर्जी बेकार चली जाएगी। पर एक मिनट, पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर कैसे लेते हैं? दरअसल पत्तियों की सतह पर बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। ये एक तरह से पौधे की नाक का काम करते हैं, गैसों को अंदर बाहर करने के लिए। तो जब ये चारों चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में मिलते हैं, तो नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है ग्लूकोज, जो कि पौधे का खाना है। और साथ में निकलती है ऑक्सीजन गैस। जी हाँ, वही ऑक्सीजन जो हमारे सांस लेने के लिए जरूरी है। ठीक है, खाना तो पत्तियों में बन गया, लेकिन अब ये पौधे के बाकी हिस्सों तक, जड़ों तक, तने तक पहुंचेगा कैसे? इसके लिए पौधे के अंदर एक बहुत ही बढ़िया ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। सोचिए कि पौधे के अंदर पाइपलाइंस का एक पूरा नेटवर्क बिछा हुआ है। ये सिस्टम दो खास तरह के टिश्यूज यानी ऊतकों से बना है जो हर चीज को सही जगह पहुंचाते हैं। इसे आप दो तरह के हाईवे समझ सकते हैं। पहला है दारू यानी जाइलम। इसका काम है जड़ों से पानी और मिनरल्स को ऊपर पत्तियों तक पहुंचाना। ये एक तरह से अपवर्ड सप्लाई लाइन है। दूसरा है पोषवा यानी फ्लोएम। ये पत्तियों में बने खाने को पौधे के हर हिस्से में, ऊपर नीचे सब जगह पहुंचाता है। अब जरा इस फैक्ट्री के प्रोडक्ट्स पर ध्यान देते हैं। पहला प्रोडक्ट है ग्लूकोज, जो पौधे का भोजन है। अब पौधे इस भोजन का क्या करते हैं? वो इसका इस्तेमाल ऊर्जा पाने के लिए करते हैं, बिल्कुल हमारी तरह। इस प्रक्रिया को श्वसन या रेस्पिरेशन कहते हैं। इसमें पौधा ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज करता है और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है। और जो एक्स्ट्रा खाना बच जाता है उसे वो स्टार्च के रूप में स्टोर कर लेता है। और दूसरा प्रोडक्ट क्या है? ऑक्सीजन। और सबसे कमाल की बात यह है कि पौधे के लिए ऑक्सीजन एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट है जिसे वो बाहर निकाल देता है। लेकिन पौधे का यही कचरा हम इंसानों और बाकी सभी जीवों के लिए जिंदगी की सबसे जरूरी चीज है ना? कमाल का कनेक्शन। तो अगली बार जब भी कोई पौधा दिखे तो बस ये याद रखिएगा कि वो सिर्फ खड़ा नहीं है, उसके अंदर एक पूरी फैक्ट्री चल रही है।
और एक पल के लिए बस ये सोचिएगा कि अगर ये छोटी छोटी फैक्ट्रियां काम करना बंद कर दें तो इस धरती पर हमारा क्या होगा।